नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इथिक्स वाला डेली के डेली टॉपिक जा रहा है। 8 वैल्यूम है इथिक्स में, धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। पहला वैल्यूम तो अभी चल रहा है, नीति शास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध। धीरे धीरे वो कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल वो तो मेंस वाला पार्ट है, जीएस फोर्थ पेपर से रिलेट करता है। मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका मेंस पड़ेगा, तब तक तो मैं उसको खत्म कर दूंगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। और कमेंट आप करिएगा कि कैसा चल रहा है वो। फिलहाल इथिक्स को आज हटाइए साइड में, एक दूसरा सब्जेक्ट लेकर आते हैं, इकोनॉमी। क्योंकि पिछले कुछ समय से यूपीपीसीएस या यूपीएससी दोनों में इसकी जो वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ती जा रही है, इसकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। पता है क्यों? इसलिए ना कि सारी चीज अर्थव्यवस्था से ही संचालित होती है। जो आपका सोशल मेंटेन होगा ना, वो अर्थव्यवस्था से होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ेगी ना, अर्थव्यवस्था से बढ़ेगी। कोई देश आपके जो है पक्ष में आएगा ना, तो जो है अर्थव्यवस्था के माध्यम से आएगा। सीधी सी बात है, सारे देश अपनी अर्थव्यवस्था के लिए जीते हैं। चाहे वो अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया गया भारत पे हो, खुद की अर्थव्यवस्था को जो है सिक्योर करने का प्रयास, या फिर जो है भारत के द्वारा दूसरे देशों से जो है अटैचमेंट करके जो है अपनी अर्थव्यवस्था या निर्यात को बढ़ाए जाने की बात हो। फिलहाल ये सवाल नहीं डिस्कस करेंगे। मेरा ये कहना है कि इकोनॉमी को लेकर के हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका इथिक्स चल रहा है वैसे आपका इकोनॉमी भी चलेगा। ठीक है ना। पूरी तरह डिटेल से चलेगा, एनालिसिस के साथ चलेगा। और हाँ, A4 साइज पेपर पे इसलिए मैं कहता हूँ, ऐसे बोलने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है। अभी मेरे पास वो संसाधन नहीं है कि मैं राइट राइट करके आपको जो है पढ़ा सकूं। तो A4 साइज जो पेपर होगा, सारा कुछ उस पर मैं मैटर को एनालिसिस तरीके से जो है उस पर प्रेजेंट करके आपको दूंगा, ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स भी बना सकें और कम से कम समय में वो आपके पास डिलीवर भी हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कम से कम समय में। ठीक है ना। तो खैर, मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि जो मेरा इकोनॉमी रहा है वो पिछले कुछ समय से उस पर ज़्यादा कुछ वर्क मैंने किया है। ठीक ठाक मतलब वर्क किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर ठीक ठाक वर्क किया है। इतना है कि अगर आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन आप टच कर सकें, मतलब हो जाएगा आपका। ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बताते चलूं कि किन किन स्रोत से मैं इकोनॉमी के कंटेंट को तैयार किया हूं। पहला मैंने लिया था दृष्टि आईएएस की बुक। इसको मैंने पूरा नोट्स बनाया, पूरा एकदम। अभी मैं आपको अपना नोट्स दिखाऊंगा, पूरा नोट्स बनाया। दृष्टि आईएएस की ये बुक है। फिर उसके बाद जो है हमने रमेश सिंह की लिया, लेकिन उसको बेच दिया यार दूसरे जगह, जब ये अपना सामान पूरा शिफ्ट किया रूम में। फिर उसके बाद मैंने नितिन सिंघानिया को लिया। बेहतर बुक है, बहुत जबरदस्त बुक है, इसको मैंने पूरा पढ़ा। एक बुक का आप नाम तो सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, संजीव वर्मा। बेहतर बुक है यार, क्या कॉन्सेप्ट इसमें, जबरदस्त बुक है। फिर मैंने इन सब सारी चीजों को अपडेट करने के लिए जो है योजना, कुरुक्षेत्र, आर्थिकी नहीं निकालती है घटना चक्र ना, तो उसको आर्थिकी को लेकर के जो है चीजों को अपडेट करने का काम किया। और फिर जो है आपका ए, जो मैंने नोट्स बनाया, सारा कुछ मैंने नोट्स बनाया। ये चार चार नोट्स प्री भी है, इसमें मेंस भी पूरा कंप्लीट है, एनालिसिस भी है, क्वेश्चंस भी है, ड्राफ्टिंग भी है, सब कुछ है। और इसके अलावा आप जानते ही हैं कि भाई आपको घटना चक्र के लिए एक एनालिसिस करनी पड़ेगी कि प्री के क्वेश्चंस कहां कहां से आ रहे हैं, पीवाई को कहां कहां से आ रहे हैं। तो ये घटना चक्र है, इसका मैंने सहारा लिया कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से टॉपिक बेकार में है। ठीक है ना। फिलहाल पढ़ना सबको है, जहां पे फोकस करना है उसको मैं बताते चलूंगा। ठीक है ना भैया। तो ये सारी चीजें, बाकी मेरा जो मेरे अपने गुरु रहे हैं वो रामेश्वर सर रहे हैं। एक बार मैं अपने गुरु को प्रणाम। तो उनका सारा नोट्स उनका भी है, उनका सारा नोट्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है ना। नहीं तो कॉपीराइट होगा, कोई मतलब नहीं है। मेरा अपना कुछ काम है, उनका भी रहेगा इसमें इन्वॉल्वमेंट। जहां पे कॉन्सेप्ट की बात आएगी, मैं अपने गुरु को लेकर के आपका उनका परिचय दूंगा अपने कंटेंट के माध्यम से, उनके कंटेंट के माध्यम से, अपने नहीं उनके कंटेंट के माध्यम से। तो ऐसे चलता रहेगा A4 साइज पे ही, ताकि आप अच्छे से उसका नोट्स बना सकें। अच्छा हाँ, इस बात को ध्यान में रखना है कि जो मैं पढ़ाऊँ, जो मैं जो है A4 साइज पे लिखूं, उसको आप अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। क्योंकि जो आप बनाओगे ना भैया, वो आपका अपना होगा, उसी से आपका कल्याण होना है। मेरे पढ़ाने से, कोई किताब पढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जब तक आप खुद का अपना नोट्स नहीं बनाओगे। आपका अपना नोट्स होगा, वो आपकी अपनी बुक होगी, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। मेरा केवल केवल यही भूमिका होगी कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको एक एनालिसिस दे देना, एक बेहतर कंटेंट दे देना, ताकि आपको यार देश की जो ये बुक पढ़नी पड़े ना, इनसे छुटकारा मिल जाए। ठीक है। फिलहाल मिलते हैं A4 साइज पेपर पे और इकोनॉमी के साथ एकदम नई एनर्जी, नई उत्साह और नई सोच, नए इनोवेशन के साथ कि कैसे क्या क्या करना है। अर्थशास्त्र पहले पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बाद अर्थव्यवस्था पाएंगे। अच्छा, अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र सीधी सी बात है कि जो अर्थशास्त्र होता है ना, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ और शास्त्र।
अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब धन संबंधी अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। तो अरस्तु ने तो कह दिया कि अर्थशास्त्र जो होता है वो घरेलू प्रबंधन का विज्ञान होता है। एडम स्मिथ का नाम सुना होगा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में प्रकाशित हुई थी, उसमें कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। अल्फ्रेड मार्शल का नाम सुना होगा। अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि रोजमर्रा वस्तुओं का जो मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुएं हैं उनका अध्ययन कर लेना अर्थशास्त्र है। क्या आप यही लिखेंगे या आप ये लिखेंगे कि अर्थशास्त्र एक प्रकार का ऐसा सामाजिक विषय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय इनका अध्ययन किया जाता है, ये अर्थशास्त्र है? या आप ये लिखेंगे कि ये नहीं लिखना है जो मैं अब बताने जा रहा हूं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इन सब में से चाहे जो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे ठीक है, किसी के घर की शादी है, किसी के घर की शादी है तो बावर्ची आता है, वो नोटिस बनाता है कि 10 किलो प्याज, 500 लोगों को खाना बनाना है, वो लिखता है 50 किलो प्याज, 50 किलो आलू, लहसुन 10 किलो, ऐसे ना सारा कुछ लिस्ट बनाता है। तो जो लिस्ट बनी हुई है ना भैया, वो आपकी अर्थशास्त्र है। जब उसी लिस्ट के समान आ जाते हैं और इंप्लीमेंट होने लगता है, वही क्या है? अर्थव्यवस्था, मतलब अर्थ की क्या व्यवस्था। ठीक है, तो पहले तो अर्थ का आपने शास्त्र अध्ययन कर लिया एक लिस्ट बना करके, फिर आपने जो है जब उसकी सामानों की व्यवस्था दी तो वही अर्थव्यवस्था। तो मिलते हैं A4 साइज पेपर के साथ। दोस्तों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब हम लोग आते हैं A4 साइज पे एनालिसिस कंटेंट के साथ पढ़ने लिखने वाला काम शुरू करते हैं। मेरी एक सिफारिश आपसे है कि भाई जब भी आप पढ़ें तो अपने साथ कॉपी और एक स्पाइरल कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें। जैसे जैसे नोट्स बना है एज इट इज ऐसे नोट्स बना लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। वो आपका कंटेंट होगा, वो आपकी अपनी बुक होगी, वो आपके अपने मैटर होंगे, ठीक है ना भैया? तो आते हैं हम लोग इकोनॉमी को शुरू करते हैं, लेकिन इकोनॉमी से पहले पहले कुछ हम जो है इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चंस आते हैं तो इसको अगर छोड़ेंगे तो नाइंसाफी होगी। तो उस नाइंसाफी से बचने के लिए पहले हम इसको जो है कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद तो उसको पढ़ना ही है। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स जो हिंदी इसकी होती है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स की हिंदी अर्थशास्त्र होती है। देखना जरा, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अर्थ और शास्त्र। अर्थ प्लस शास्त्र से मिल करके अर्थशास्त्र बना हुआ है। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब कि धन संबंधी मामलों का जब अध्ययन किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं भैया? अर्थशास्त्र कहते हैं, ठीक है ना? अगर हमको दूसरी परिभाषा लिखनी हो तो कहेंगे कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, ध्यान से सुनिएगा, कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अर्थशास्त्र कहलाता है। कहा कि अर्थशास्त्र जो होता है या इकोनॉमिक्स जो होती है उसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाएगा? आपका अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो सवाल है कि अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने बड़ा अच्छा शब्द बोला कि अर्थशास्त्र घरेलू प्रबंधन का विज्ञान है। हर घर की, हर परिवार की एक आय होती है, उसी आय को वो पूरे महीने भर संचालित करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, है ना, और भी तमाम खर्च होते हैं तो वो मैनेज करता है एक लिस्ट बना करके। वही क्या है? आपका अर्थशास्त्र है। ऐसे ही अल्फ्रेड मार्शल तो बोल रहे हैं कि मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना। मानव जीवन, वही चीजें ये भी बोल रहे हैं ना कि मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत व्यक्ति, समाज या सरकार सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये भी आप जो है अपने आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं। बड़ा अच्छा जो है परिभाषा हो सकती है। फिर अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। किन किन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है? तो उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, इन सब का जो है क्या किया जाता है? आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। वही आपका क्या है? इकोनॉमिक्स है। वही क्या है? आपका अर्थशास्त्र है। ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी वेल्थ ऑफ नेशन, ध्यान में रखिएगा कि यह पुस्तक पूछी गई है, दी वेल्थ ऑफ नेशन में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। ध्यान से सुनिएगा, धन का विज्ञान। अच्छा, अरस्तु ने क्या बोला था? घरेलू प्रबंधन का विज्ञान। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना, मानव जीवन की रोजमर्रा वस्तुओं का अध्ययन करना, उसको अर्थशास्त्र बोला था। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये एग्जाम में अब तक अभी आपका आ चुका है, इससे पहले वाला जो यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, मतलब कि 2024 का, ठीक है ना? अब आते हैं कि अर्थशास्त्र की शाखाएं। ध्यान से एकदम सुनिएगा कि अर्थशास्त्र की दो शाखाएं होती हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स
और समष्टि अर्थशास्त्र को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना भैया। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कैसा अर्थशास्त्र? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थव्यवस्था के इकाई पहलुओं का अध्ययन अथवा अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं का जब अध्ययन किया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर हम कहें कि एक उपभोक्ता, एक इकाई, एक उपभोक्ता, एक उद्योग, एक फर्म, एक बाजार, इनका जब हम अध्ययन करें, मतलब कि किसी एक इकाई का अध्ययन करके अर्थव्यवस्था का अनुमान, अर्थशास्त्र का अनुमान लगाएं, तो उसको हम जो है क्या कहते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पे, तो इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसको हम बृहद अर्थशास्त्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है कि बृहद अर्थशास्त्र इसको भी कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था, अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, इन सब का जो है अध्ययन जब हम करें, मतलब कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसको क्या कहते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक देखेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र के घटक देखेंगे। ध्यान से रखिए, सुनिएगा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ठीक है ना। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके क्या घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत व्यवहार सिद्धांत। समझना जरा कि जैसे कि कोई उपभोक्ता होता है, उसकी अपनी एक निश्चित आय होगी, वो कहां पर खर्च करेगा या फिर उसके उपभोक्ता के अधिकतम संतुष्टि के लिए वो अपना धन कहां पे खर्च करेगा, इसका अध्ययन किया जाता है। उसके निवेश को जो है सर्च किया जाता है कि कहां पर खर्च कर रहा है। सारा कुछ जो है उपभोक्ता की आय, उसका इंटरेस्ट, उसका निवेश, खर्च, ये सब सारा चीज देखा जाता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। उसी को उत्पादन व्यवहार सिद्धांत कहा जा रहा है। ठीक ना। किसी वस्तु का उत्पादन करना, कितना उत्पादन करना, कहां उत्पादन करना, ये हमको कौन सिखाता है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत सिखाता है। इसी के माध्यम से उत्पादक व्यवहार सिद्धांत चलता है। ठीक है ना। फिर जब उत्पादन हो जाता है तो जायज है कि आपको क्या रखनी पड़ेगी? उत्पाद की कीमत रखनी पड़ेगी। तो कीमत व्यवहार सिद्धांत, बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होगी, एक कीमत व्यवहार आपका सिद्धांत दिखलाता है। कुल मिला जुला करके उपभोक्ता जो व्यवहार सिद्धांत है, चूंकि मांग यहीं से उठनी है, डिमांड यहीं से होनी है, तो यहां अगर डिमांड होगी तो यहां पर भी वो मैटर आएगा, फिर उसके बाद लास्ट का मैटर आपका यहां पे आएगा, मतलब उसकी कीमत तय होगी। ठीक ना भैया। तो ये आपका जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं। 3 घटक, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत और कीमत व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता का इंटरेस्ट हम देखते हैं कि इसका इंटरेस्ट किन वस्तुओं में है, कहां पर ज्यादा खर्च कर रहा है, कहां पर ज्यादा निवेश हो रहा है, उसी हिसाब से हम क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, किन वस्तुओं का करना है, कहां पे करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सब जो है उत्पादन व्यवहार सिद्धांत में। फिर वस्तु का दाम कितना होना चाहिए, कितनी वस्तु कितना होना चाहिए, किस वस्तु का दाम कितना होना चाहिए, एक कीमत व्यवहार सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र। ऐसे समष्टि अर्थशास्त्र हमने भाई पाया कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आपको जानकारी देती है, बृहद अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति, रोजगार संबंधी सिद्धांत, विनिमय दर, भुगतान संतुलन, ये सब सारा अध्ययन हम करते हैं। इसको जो है समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटकों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक ना भैया। तो आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।